अकाबरीन ने जो 11वीं की वजह लिखी है वो ये है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद में आपका मदरसा था, तो आप हर महीने की 11 तारीख को रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाल सवाब के लिए खाने का एहतमाम करते थे। वो मदरसे के बच्चे भी खाते थे, बाहर के लोग खाते थे। ये हर साल आपका सिलसिला जारी और सारी था, या हर माह सॉरी। फिर जब कुछ यहाँ से बर्रे सगीर पाको हिंद से भी गए होंगे पढ़ने के लिए बगदाद उनके पास, तो वो जब यहाँ आए तो उन्होंने फिर यही सिलसिला जारी किया। और खुसूसन जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो आपकी विसाल मुबारक के हवाले से वो उर्स जिसको कहते हैं वो करने लगे, यानी ईसाल सवाब के लिए खाना बनाने लगे, और उसका नाम रख दिया 11वीं शरीफ, क्योंकि 11 तारीख से वाबस्तगी थी तो 11वीं शरीफ। तो ये असल में ईसाल सवाब का एहतिमाम होता है। ईसाल सवाब का मतलब क्या है? ईसाल माने पहुंचाना, और सवाब का मतलब वो बदला जो आपके नेक अमल के जवाब में अल्लाह ताला आपको देगा। तो ईसाल सवाब का मतलब क्या होता है? जब कोई आप नेक अमल करते हैं तो आप बस दिल में ही नियत कर लें या ज़बान से कह लें अल्लाह ताला इसका सवाब फुला को पहुंचा दे, यानी जो इस नेक अमल का बदला तो मुझे अता फरमाएगा उससे भी इसमें हिस्सेदार बना दे। ये अगर कुरान या हदीस से साबित ना होता तो अपने पास से तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन नबी करीम ने बारहा सहाबा किराम आलिम रिदवान को अपने मरहूमीन के लिए नेक अमल करने की तरगीब दी। फरमाया जब तुम अपने तरफ से हज करो तो अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से भी करो, उनके लिए नमाज पढ़ो, उनके लिए रोज़ा रखो। किसी ने आके ईसाल सवाब का पूछा कि मैं अपनी वालदा को कैसे नफ़ा पहुँचाऊँ, उनका विसाल हो गया है, तो फरमाया पानी पिलाओ। इसका मतलब है अमल हम करेंगे और बदला उनको भी मिलेगा। तो जब हम आम लोगों के लिए करते हैं तो उसको फिर नियाज भी कह देते हैं, कभी अक्सर फातिहा कहते हैं, नहीं फातिहा खाने हो रही है। लेकिन जब बुजुर्गों के लिए होता है तो उसको नज़र और नियाज से ताबीर करते हैं कि बादशाहों के दरबार में जो तोहफा पेश किया जाता था ना, तो कहते थे हुजूर कुछ नज़र करना चाहता हूँ, नियाज पेश कर रहा हूँ, तो वो अदबन उसको, तो ये जो ईसाल सवाब अकाबरीन को करते हैं इसको कहते हैं नज़र या नियाज। उसके लिए जो एहतिमाम करते हैं उसको भी नियाज कहते हैं। नियाज का खाना, नियाज का खाने का मतलब क्या है कि जो अकाबरीन के ईसाल सवाब के लिए खाना तैयार किया गया वो, और इसमें सही सोच और फिक्र ये होनी चाहिए कि आप खाना सिर्फ अल्लाह के लिए बनाएं, सवाब सिर्फ अल्लाह देगा। इस खाने से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना ही मकसूद हो। ये 3 बड़ी चीजें ध्यान में रखें। खाना किसके लिए बनाएंगे? अल्लाह के लिए, अल्लाह ही सवाब देगा, अल्लाह का कुर्ब भी मकसूद हो। एक नीयत बस ये हो कि अल्लाह ताला जो तू अता फरमाएगा फलां बुजुर्ग को पहुंच जाए, बस। ये नहीं कि मैं तो नबी के लिए अमल कर रहा हूं, ये शिर्क में चला जाएगा, या नबी के कुर्ब के लिए नेक अमल कर रहा हूं, ठीक नहीं है, या नबी करीम सवाब देते हैं, गौसे पाक सवाब देते हैं, गलत। बदला से हाँ वो दुआ कर सकते हैं, बादे वफात दुआओं का सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं होता। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औलाद के आमाल बाज़ औक़ात, मैं बाज़ औक़ात के लफ्ज़ कह रहा हूँ वहाँ नहीं है, लेकिन माँ बाप की खिदमत में पेश होते हैं। अगर वो अच्छे आमाल होते हैं तो खुश होते हैं, बुरे होते हैं तो हिदायत की दुआ करते हैं। ऐसे ही अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, हम जाके सलाम करते हैं मुर्दों को, ये दुआ है। सरकार फरमाते हैं मुर्दा जवाब देता है लेकिन तुम्हें इसका शऊर हासिल नहीं, तो ये वालेकुम अस्सलाम ये भी दुआ है, अल्लाह ताला आप पर भी सलामती नाजिल फरमाए, इसलिए सिलसिले मुनक़ते नहीं होते। तो जब ये इस तरह के बड़े महीने आए, आप एक कैलेंडर मिलता है वो देख लीजिए, कहीं पर बुजुर्गों के विसाल की तारीख उसमें लिखी हुई है। मौका मिले, कोई बड़े एहतमाम की हाजत नहीं है, जो घर में खाना पका है ना उसी को आप उसी पर कुछ भी पढ़कर कुछ भी कलिमात वगैरह नियत कर लें, अल्लाह ताला इसका सवाब फलां बुजुर्ग को पहुंच जाए, खुद खा लें, कोई मसला नहीं। अच्छा खाना क्यों रखते हैं सामने? बस ये थोड़ा सा 1 सेकंड आप कर लेता हूँ, चंद सेकंड। खाना सामने रखना ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत की अदायगी मतलूब होती है, मुशाबहत इख्तियार करना। सरकार ने खाना बढ़ाने के जितने भी मोज़े दिखाए या पानी बढ़ाने के, वो सामने रखा। खाने पे आए, दस्तरखान पे बैठे हैं, फिर जो अल्लाह ने चाहा पढ़ा और फरमाया खाओ, तो 4 आदमियों का खाना 1400 को पूरा हुआ। अल्लाह बरकत पैदा कर दी, ये आपका मौजज़ा था। तो इसलिए थोड़ा खाना सामने रख लेते हैं कि चलें, जैसे नबी करीम ने मौजज़ा दिखाया और उसमें बरकतें पैदा हुई, हम भी सामने रखे कुछ कुरान पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला बरकत देगा।
फिर आप इसको मिलाएं, उसमें ना मिलाएं, खुद ही खा जाएं। बरकत देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। इसका मतलब ये सामने रखना इसलिए नहीं है कि जब पढ़ेंगे तो इसमें बरकत पैदा होगी, बाकी में नहीं होगी। अगर होता तो उसमें मिलाया जाता, ठीक है ना। तो ये हमारा नजरिया होता है कि अल्लाह के लिए उस सुन्नत को पूरा कर लिया बस, ठीक है। तो इस अच्छे नजरिए के साथ आप करें। इस पर कोई ऑब्जेक्शन करे वो मुझे आकर बताइएगा, मैं उसका जवाब आपको यहीं पर इसमें रिकॉर्ड करवाऊंगा, इंशाल्लाह यूट्यूब पर डलेगा। इसमें कौन सी खराबी है बताएं। इस किस वजह से आप नजर न्याज को हराम कह देते हैं कि खाना हराम है? अल्लाह के लिए खाना बनाया, अल्लाह तबारक व तआला से सवाब मकसूद, उसका कुर्ब मकसूद। अगर आप कहते हैं नहीं इसलिए कि आपने कहा ये 11वीं का खाना है, ये गौसे पाक के इसाले सवाब का खाना है, गौसे पाक का नाम ले दिया इसलिए हराम है, तो फिर तुम्हारा कुर्बानी का जानवर हलाल कैसे हो जाता है? जब पूछते हैं जानवर किसका है कुर्बानी का, कहते हैं चौधरी साहब का। वो गया वो तो जानवर, गैरुल्लाह का नाम ले दिया आपने। ये खाना किसका जी? वलीमे का खाना है, ये शादी का खाना है, ये सालगिरह का खाना है, ये बच्चे की टिंड हुई थी उसका खाना है, टकला हुआ था। ये सारे खाने शिर्क से पाक हैं। गौसे पाक का नाम ले दो तो उसमें शिर्क घुस जाएगा, वो खाना हराम हो जाएगा। यार अकल को भी हाथ लगाओ कुछ भाई, कहां से ये खाली उस पर नाम लेने से हराम हो जाएगा?